परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, मैं और मेरे बाबा नीब करौरी सीरीज में, यह अनुभव बाबा की लीलाओं का एक अन्यतम उदाहरण है और बाबा कई बार चुहल भरी कुछ लीलाएं करते हैं। यह एक उसका अप्रतिम उदाहरण है। यह घटना 2016 के मई महीने की है और ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया बाबा से जुड़ा था और बाबा के कैंची धाम और हनुमानगढ़ी मंदिर में बाबा का दर्शन करके आया था। मैं और मेरे बाबा नीब करौरी पार्ट 1 पार्ट 2 में वो अनुभव मेरे दर्ज हैं और उसके बाद ये पहली घटना थी मेरे साथ घटी जिसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि बाबा न सिर्फ तस्वीरों से हमारी बात सुनते हैं बल्कि बाबा हमारे साथ हर पल अपनी हेतु की कृपा के साथ मौजूद भी है। कैंची धाम आश्रम से मैं कुछ किताबें बाबा की लेके आया था और उन दिनों मैं रात में सोने से पहले अपनी पूजा प्रार्थना के बाद उन किताबों में बाबा की कथाएं पढ़ते हुए सोया करता था। जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी मैं बाबा की किताब अलौकिक यथार्थ का पाठ कर रहा था और अलौकिक यथार्थ को पढ़ते हुए देर रात में जब नींद लगने लगती थी तब सो जाया करता था। इस बीच में मेरी पत्नी अल्पना मिश्रा जी ने अपना मोबाइल मुझे पकड़ा दिया कि इसको भी मैं रख दूं और उसे मैं सेल्फ में मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने बाबा की और एक दो कथाएं पढ़ी और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब नींद आ रही है तो मैंने लाइट बुझाते हुए और सबसे पहले जहां अल्पना जी का मैंने मोबाइल रखा था उसको उठा करके नीचे पहले बाबा की किताब रख दी, क्योंकि मोबाइल के ऊपर किताब नहीं रखना था मुझे, तो पहले नीचे किताब रख दी और उसके बाद किताब के ऊपर मोबाइल रख करके मैं सो गया। अब यह सही था या गलत, बाबा की किताब के ऊपर मोबाइल रखना चाहिए था या नहीं, उन दिनों इस वक्त इसका मुझे इतना ध्यान नहीं था और न इसकी इतनी समझ थी। और मैंने पढ़ करके बाबा की किताब और जब रखी थी वहीं सेल्फ में अपने सामने, तो मोबाइल पहले रखा हुआ था वहां पे नीचे, जिसे उठा करके यही मानसिकता होती है और उसी मानसिकता के साथ किताब के ऊपर बाबा के जो तस्वीर है उसके नीचे जहां लेखक का नाम लिखा है अलौकिक यथार्थ में, वहां पे वो एक एंड्रॉयड फोन अल्पना जी का वो रख दिया गया और वो रख करके मैं सो गया। जब सुबह उठता हूँ तो कई जगह से कुछ कॉल मिलते हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या रात को आपको कोई इमरजेंसी थी। जब लोग ये पूछने लगे तब समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्यों पूछ रहे हैं। एक जगह से पूछा गया कि आपकी रात में तबीयत खराब हुई थी, दूसरे जगह से पूछा गया, तीसरे जगह से पूछा गया। जब मैंने उनसे बदले में कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि रात को अल्पना जी के नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आया था, तो उन्हें लगा कि कोई तबीयत तो खराब नहीं। बहुत सारे लोगों ने उसे मिस कॉल के रूप में सुबह देखा और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस कॉल को उस वक्त अटेंड करा और जब कॉल को उन्होंने अटेंड किया था, कॉल उनके पास जब जा रही थी तो कॉल में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सरसराहट की आवाज आ रही थी, पीछे भजन कीर्तन टाइप के कुछ आवाज सुनाई दे रहे थे, लेकिन कॉल से कोई बोल नहीं रहा था। ये लगभग 4 जगह से ऐसे मुझे रिप्लाई मिला कि कॉल हमने उठाया, बकायदा 1-1.5 मिनट हमने कॉल को ओके रखा, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे दूर कहीं से सनसनाहट की आवाज आ रही है और भजन कीर्तन की आवाजें आ रही है। अब अपने को कुछ समझ नहीं आया। हमने अपने मोबाइल को उठा करके अल्पना जी का और उसमें देखा तो कॉल लिस्ट में तो कोई नंबर ही नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं कि कॉल लिस्ट को हमने डिलीट करा था, फोन तो यूज करने के बाद ऐसे ही रख दिया गया था, तो कॉल लिस्ट जो पिछले लास्ट डायल्ड नंबर्स कुछ दिनों के हैं वो तो होने चाहिए थे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। कॉल लास्ट डायल्ड कॉल कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग तो कह रहे हैं कि उनके नंबर पर रात को 2:30 बजे कॉल गया। मोबाइल तो हमने सेल्फ में रख दी थी, हमें से तो किसी ने प्रयोग किया नहीं और वो तो किताब के ऊपर बाबा की रखी हुई थी और हमें लास्ट डायल्ड नंबर्स भी कुछ दिख नहीं रहे, तो पता भी नहीं चल रहा कि आखिर ये माजरा क्या है। इस माजरे को पूरी तरह से समझने के लिए हमने जिस कंपनी का हम सिम प्रयोग करते थे उससे हमने मांगा अपना कॉल डिटेल हिस्ट्री कि इस नंबर का कॉल डिटेल हिस्ट्री कृपया मुझे अभी प्रोवाइड कराएं। तो उसकी जो नियत फी होती है वो अदा करने के बाद मुझे कॉल डिटेल हिस्ट्री मिली। उस दिन रात को उस मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा है जिसे अल्पना जी प्रयोग करती हैं, उस नंबर से 16 नंबर डायल किए गए थे और वो 16 नंबर अलग अलग डायल किए गए थे
कुछ ऐसे नंबर डायल किए गए थे जिनसे पिछले 6-7 महीनों में कभी उन नंबर का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि लास्ट डायल नंबर में किसी तरह कॉल लग गया और एक कॉल लगा, वहां पे बात हुई और उसके बाद फिर दूसरा कोई कॉल लगा। कई जगह पे कॉल नहीं उठा। 11 ऐसे कॉल थे जो रात में किसी ने पिक नहीं किया। ये सोचने वाली बात है कि उस कॉल को किसने किया। उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी और इतनी समझ भी शायद गहरी नहीं थी कि बाबा इस काम को कर सकते हैं और बाबा की ये चुहल भरी लीला है। लेकिन बाबा की वो चुहल भरी लीला थी कि मैंने मोबाइल उनकी किताब के ऊपर उनकी तस्वीर के जस्ट नीचे जहां बाबा की फोटो छपी है लौकिक यथार्थ में, उसके नीचे मोबाइल रख दी थी और उसके बाद रात में नंबर डायल हुए। कैसे, ये आज भी समझना मुश्किल है। और उसके बाद कॉल हिस्ट्री भी मिट गई, सुबह कुछ दिखी नहीं। आज भी मैं जब इस बाबा की इस लीला को याद करता हूँ तो मेरा एक एक रोम रोम झंकृत हो उठता है कि बाबा ने उस दिन हमें ये एहसास दिलाया था कि उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और उस दिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि बाबा की किताब के ऊपर कभी भी मोबाइल मुझे आगे से नहीं रखना है। या तो बाबा को इससे परेशानी हुई या फिर बाबा ने मजाक में ऐसी कुछ लीला करी। लेकिन मैं उन लोगों का सौभाग्य समझता हूँ जिन लोगों ने उस कॉल को उस रात में उठाया था और उन्हें वो ध्वनि सुनने को मिली थी। लगभग 4 लोग जिन्होंने कॉल उठाया था, सबके तरफ से यही जवाब मुझे मिला कि उसमें कीर्तन जैसा कुछ पीछे हो रहा था। राम राम की ध्वनि की कुछ आवाजें आ रही थी बहुत दूर से, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैं राम नाम का कोई मंत्र बजा करके सोया होऊंगा और कॉल लगाया है कोई इमरजेंसी में और कोई आवाज नहीं दे रहा है। उस रात में उस नंबर पर वापस जो मुझे कॉल हिस्ट्री में देखने को मिला, वापस भी उस वक्त लगभग उन 4 लोगों ने जिन्होंने कॉल अटेंड किया था, उन्होंने वापस कॉल बैक भी किया था। लेकिन हम तो सो रहे थे। और सोचिए बाबा की कृपा कैसी थी, इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि हमारे मोबाइल पर वापस कॉल बैक भी उन लोगों का आता है और हम में से भी कोई नहीं उठा उस कॉल को अटेंड करने के लिए। और उनके कॉल आने के बाद फिर से 7-8 नंबर डायल किए गए। तो ये किसी भी तरह से अपने आप नहीं हो सकता जब तक कि कोई इसको कर न रहा हो। और कमरे में मेरे और अल्पना जी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था और हम सब गहरी नींद में सो रहे थे। तो उस दिन शायद समझना मुश्किल था, लेकिन अब जब मैं पिछले 4-5 सालों से बाबा की कृपा के आलोक में इसको देखता हूँ, तब आज ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि बाबा ने कितनी चुहल भरी लीला उस दिन मेरे साथ की थी। बाबा की इस अहेतुकी कृपा से मेरा रोम रोम आज भी झंकृत है। बाबा ऐसी भी चुहल भरी कई बार लीलाएं भक्तों के साथ कर चाहते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।